प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग में भरोसे की बात की और भारत हर देश के साथ अपना भरोसा जगा रहा है। भारत ने एक बार फिर अच्छे पड़ोसी की मिसाल पेश की। कच्चे तेल से लदे जहाज एमटी न्यू डायमंड में आग लगने के बाद श्रीलंका की नेवी ने इंडियन कोस्ट गार्ड से मदद मांगी थी और भारत ने तुरंत इस क्षेत्र में मौजूद इंडियन नेवी के जहाज INS सह्याद्री को बचाव अभियान के लिए रवाना किया, जबकि सह्याद्री को रूस के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेना था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंका के अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं पर मिटते नहीं हैं, लेकिन अब उस मित्र देश की बात करते हैं जो चीन के विस्तारवाद से ही मिट गया है। लगता है चीन ने जो चैप्टर खोला उससे क्लोज करने की शुरुआत हिंदुस्तान से ही होगी और यह चीन के खौफ में भी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जैसे ही चीन को जवाब देना शुरू किया गया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए, जिनमें से एक फैसला सबसे ज्यादा घातक और चौंकाने वाला है। 29 अगस्त को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने एक मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने चीन में रहने वाले 5 धर्मों के लोगों को कुचल देने का आदेश जारी कर दिया। ये 5 धर्म हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग। तीसरा है इस्लाम धर्म। चीन के शिंजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनका चीन नरसंहार कर रहा है और अब ये मामूली से रह गए। चौथा है दाओइज्म मानने वाले लोग, जो चीन में 2000 साल पुरानी परंपरा पर चलते हैं और कम्युनिस्ट शासन को अपना शासन नहीं मानते हैं। और 5वां धर्म है बौद्ध, जिस धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग तिब्बत में रहते हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर बौद्ध धर्म के ही लोग, जिनका सीधा नाता LAC से। अगर तिब्बत को लेकर भारत अपनी नीतियों में बदलाव करता है तो चीन ना तो हमारा पड़ोसी रह पाएगा, ना ही पूरा रह पाएगा, जिसका डर जिनपिंग के सिर चढ़कर बोल रहा है। आप खुद देखें। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अपसाइड चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PAO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान की संसद में गृह मंत्री की गूंजी ये आवाज विस्तारवादी देशों के लिए महज धमकी नहीं थी, बल्कि आवाज बता रही थी कि भारत की नीतियां अब रिवर्स गियर में हैं, जिसके अंजाम की कल्पना मात्र से ही बीजिंग में बैठे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग दहल उठे थे। जिनपिंग जानते हैं कि भारत जिस अक्साई चीन की बात कर रहा है, उस पर उनका अवैध कब्जा है। आजादी के तत्काल बाद 1948 में हुई जिस गलती में भारत ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, उसी कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन है, जिस पर पहले पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया और फिर उसने चीन को थमा दिया। अब जिनपिंग को डर है कि भारत की रिवर्स पॉलिसी सिर्फ अक्साई चीन तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि तिब्बत तक जा सकती है। चीन के इस डर का अंदाजा चीन और तिब्बत के इस नक्शे को देखकर ही लग जाएगा, जो कहता है कि अगर भारत ने तिब्बत का साथ दिया तो चीन आधा हो जाएगा और अगर तिब्बत आजाद हो गया तो भारत की सीमा पर चीन नहीं बल्कि तिब्बत होगा। यही वजह है कि LAC पर भारत जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, चीन को बराबरी से जवाब देता जा रहा है। बीजिंग की धड़कन उसी रफ्तार से बढ़ती भी जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिनपिंग ने 29 अगस्त को जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई और जिन 5 धर्मों को कुचलने का आदेश दिया, धर्मावलंबियों को कॉमरेड बनाने का आदेश दिया, उनमें बौद्ध धर्म मानने वाले तिब्बती भी हैं, जिनको भगवान बुद्ध भारत के करीब लाते हैं। फिलहाल तिब्बत की निर्वाचित सरकार भारत में ही है, जो चुनाव की तैयारी कर रही है और जिसमें पहली बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक महिला ग्यारी डोल्मा चुनाव लड़ रही है। इन नेताओं को आपदा को अवसर में बदलने का मौका नजर आ रहा है। ग्यारी डोल्मा ने मीडिया को बयान दिया, भारत के लोग तिब्बती लोगों के प्रति बहुत ही दयालु हैं।
जबकि तिब्बत को लेकर भारत सरकार की नीतियां चीन सरकार से प्रभावित रही हैं। भारत को तिब्बत को एक अधिकृत राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए और मानना चाहिए कि भारत की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या भूल सुधार का मौका आ चुका है, भूगोल बदलने का मौका आ चुका है और इसकी कीमत क्या चुकानी होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।